नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ की इस खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस जनरल टॉपिक के बारे में जो आम तौर पे लोग अपने घरों में बैठ के बात करते हैं। कभी कभी कहते हैं कि यार आज मेरा मन ये कर रहा है, आज मेरी आत्मा ये कह रही है। तो कहीं ना कहीं वो बात करते हैं आत्मा और मन के बारे में। और आज मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम में, धनाना धाम में, जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बैठे हुए हैं। और इनसे हम जानेंगे कि क्या इनके विचार हैं या क्या इनके गुरुदेव जी का ज्ञान है आत्मा और मन को लेके, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मैं कृष्णा दासी। आप कहाँ से आई हैं? मैं गुड़गांव से आई हूँ जी। हमें ये बताइए कि जनरल टर्म्स में लोग आत्मा और मन के बारे में बात करते हैं। कभी कहते हैं कि मेरा मन ये कर रहा है, कभी कहते हैं मेरी आत्मा ये कह रही है। तो ये जो चीज़ है आत्मा और मन, ये एक्चुअली है क्या, किस तरीके से? बिल्कुल सही पूछा आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी आपने। एक्चुअली क्या होता है कि जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि आज मेरा डबल माइंडेड है, ये काम करने का मन है और ये काम करने का मन नहीं है। तो ये हम एक मन होता है, लेकिन हम उसको दो में डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारा आधा अधूरा ज्ञान है, हमें इस ज्ञान के बारे में पता नहीं है। अब हमारे परम पूज्य तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि बेटा मन अलग है और आत्मा अलग है। ये दोनों में डिफ्रेंशिएट हमें अभी बताया है हमारे गुरु। कैसे है ये डिफ्रेंशिएट? ये इस करके बताया है कि मन जो है वो काल का एजेंट है और आत्मा जो है वो परमात्मा की है। तो मन जो है वो चंचल है, मन जो है वो मनमानी करवाता है, वो बकवाद करवाता है, ये करो वो करो, फलाना करो ढिमकाना करो, यानी सारी बकवाद जितनी भी होती है ना, यानी कि उल्टे रास्ते पर जो चलने वाला होता है वो मन है चलाने वाला। और आत्मा जो है वो परमात्मा। तो हमारे बॉडी पे किसका कंट्रोल है? आत्मा का कंट्रोल है, मन का कंट्रोल है? आप बताओ। हमारी बॉडी पे अगर हम अपना पूछे, हम भक्त हैं तो आत्मा का कंट्रोल है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की है और मन है काल का। इतना कॉन्फिडेंसली आप कैसे कह सकते हो कि आपकी बॉडी पे आत्मा का कंट्रोल है? क्योंकि परमात्मा जी ने के हम सत्संग सुनते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, उन्होंने हमें सत्संगों में सारा बताया है, क्योंकि हम अब भक्त बन चुके हैं। मन हमारा भी खुराफत चलता है, कुछ ना कुछ घर में हम रहते हैं, संसार अपने आश्रम से संसारिक उसमें तो जाते ही हैं, तो वहाँ पे भी काल कुछ ना कुछ करवाता रहता है। तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो परमात्मा जी ने हमें बताया हुआ है कि हम कैसे कर सकते हैं। सत्संग सुनते हैं, हम उनके सुमिरन करते हैं और हमें हमारे 5 यज्ञ हैं वो हम करते हैं। तो उससे हमें अपने आप को खुद को कंट्रोल करना आता है, हमें इतना सिखाया गया परमात्मा जी ने। तो मैं ये अगर आपसे पूछूं कि आत्मा और मन, जैसे इन्होंने कहा कि डिफरेंट है, तो इसके डिफरेंट मतलब इंटेक्स भी होंगे। जैसे कि मान लो कि खुराक कहते हैं, मन का खुराक ये, आत्मा की खुराक ये। तो इसको आप किस तरीके से समझते हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में? आत्मा की खुराक तो परमात्मा का सारे ज्ञान से लिंक है पूरा, जिससे हमें सारे यही, जैसे आपको पहले बताया, सत्संग करने चाहिए और सुमिरन करना चाहिए, दान धर्म जो हमें सिखाया जाता है। और मन क्या है? मन यही बकवादों में रहता है। वो तो हमें हमारा इंटेक ही वही है। जैसे वॉर्स चल रहे हैं इजराइल वगैरह में, हर जगह रेप केसेस आप देख रहे हो, और कितनी गरीबी आ रही है, मारकाट हो रही है, चोरी चकारी हो रही है। हर चीज़ वो मन ही तो करवा रहा है, क्योंकि मन के पास कुछ काम तो है नहीं, वो यही करवाएगा। तो हमें उसको कैसे कंट्रोल में लाना है, वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमें सिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे हमें करना है। आपके क्या विचार हैं आत्मा और मन की खुराक को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है आत्मा की खुराक है भक्ति। और भक्ति हमें हमारे परमात्मा जी बता रहे हैं। तो भक्ति तो सभी करते हैं ना, सारे कर रहे हैं भक्ति तो। जी हाँ, यही तो एक फ़र्क है, यही फ़र्क हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। एक तो है संत, जो नकली संत कहेंगे हम उनको, और एक है हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी परमात्मा जो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत में और नकली संतों में बहुत फ़र्क है। तत्व, उन्होंने पूरे वेद शास्त्रों से, पूरी होली बुक से वो तत्व निकाल के अपने भक्तों को दिया है। यानी कहें कि सार निकाल के दे दिया है। जी हाँ, वो सार निकाल के दिया है। जैसे दूध होता है, दूध में घी होता है, लेकिन हम घी को नहीं कह सकते कि ये घी है। एक एग्जाम्पल है कि जैसे पहले दूध को गर्म किया जाता है, उसको जमाया जाता है, फिर उसको रिड़का जाता है, फिर उसका मक्खन बनाया जाता है, उसके बाद उसको गर्म किया जाता है, फिर उसमें से घी निकलता है। तो इस तरीके से आपने जो बताया, तो फिर जो अन्य लोग जो भक्ति कर रहे हैं, जैसे अन्य जो पंथ हैं उसमें भी लोग भक्ति करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या उनका जो मन और आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं अब कंफ्यूज है कि हम करें तो करें? भगत जी, आप ये बताइए मुझे, वो जब दूसरे लोग भक्ति कर रहे हैं, दूसरे संतों की भक्ति कर रहे हैं, आज उनके घरों में शांति नहीं है, चोरी चकारी चल रही है, इतनी बीमारियां हैं,
बच्चे एक तरह से बिल्कुल नालायक हो गए हैं। अगर वो इतनी भक्ति में, उनकी भक्ति में शक्ति होती तो ये सुधार आता ना। आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो, उनसे आप बच्चे से पूछ कर देख लीजिए, वो इतने एक्टिव हैं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, घर में शांति है, सुख है, हर तरीके से मन उनकी आत्मा शांत है, भक्ति से परिपूर्ण है। तो अब आपके क्या विचार हैं इस मन और आत्मा को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी ने इस मन को बढ़ुआ बताया है। वो इसलिए बताया है, परमात्मा जी कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, और ले जाए दरिया में, ये जाए हाथ से छूट। परमात्मा जी कहते हैं ये मन इतना निकम्मा है, ये व्यक्ति से ऐसे ऐसे कर्म करवाता है, इसकी इतनी मतलब इतनी घटिया इसके कर्म होते हैं इस मन के, जो ये हमें फांसी तक भी पहुंचा देता है, मतलब इंसान को मौत के घाट तक भी उतार देता है। इसलिए परमात्मा जी कहते हैं कि हमें अगर इस मन को कंट्रोल करना है तो हमें शास्त्रों के आधार पर भक्ति करनी होगी, जो कि संत रामपाल जी महाराज हमें देते हैं। उस भक्ति को हम मर्यादा में रह के और लगन के साथ करेंगे तो हमारा जो मन है वो कंट्रोल में रहेगा। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे गुरुजी बताते हैं कि एक व्यक्ति के पास 2 बैल थे, एक का नाम मन था, एक का नाम आत्मा थी। तो एक दिन क्या होता है, जो मन होता है ना वो ज़्यादा खुराक लेता है अपनी, जैसे चोरी कर ली, जारी कर ली, और मतलब जैसे बुरे काम ज़्यादा करता है यानी मन, और आत्मा के मुंह पे छिक्का लगा हुआ है। तो कोई पूछता है कि भाई तेरा जो ये मन बैल है ये तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता जा रहा है, क्या बात है, और ये आत्मा तेरी सिकुड़ती जा रही है। तो वो वो कहता है कि भाई तू मेरे को ये बता कि जो मेरी आत्मा बैल है ये कैसे तगड़ी होगी। तब उन्होंने बताया, भाई तू ऐसा कर, इस मन बैल के मुंह पे तो छिक्का बांध दे, यानी वो मुंह पे बांधा जाता है एक कपड़ा सा, और तू अपनी आत्मा का छिक्का खोल और आत्मा को तू खुराक दे, यानी कि भक्ति की, सुमरण की, दान की, जो 5 यज्ञ चलती है हमारी उससे हमारी आत्मा तगड़ी हो जाएगी और मन की खुराकें हमारी कम हो जाएगी, तो मन अपने आप डाउन हो जाएगा। इससे ही सिद्ध होता है कि जो हमारा मन है वो बकवाद करना छोड़ देगा सत भक्ति से, और बुरे कर्म की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो आपने जो बातें बताई भक्ति की, भक्ति करवाना चाहिए, अब ये कौन करवाए भक्ति ताकि हमारा जो मन है कंट्रोल में आए? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पूरे विश्व में गीता में भी बताया गया है कि तत्वदर्शी संत होगा, वो संत तत्वदर्शी संत होगा जो हमें शास्त्रों के आधार से ज्ञान देगा, और उसी संत की भक्ति करने से हमें मोक्ष भी प्राप्त होगा और हम बुराइयों से भी बचेंगे। कौन है वो संत? वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं जी, पूरे विश्व के विश्व गुरु, पूर्ण गुरु और परमात्मा है जी वो। ठीक है जी, आपके क्या विचार हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, जैसे मन के बारे में आप पूछ रहे हो, मन और आत्मा, तो मन को जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि मन जो है ना जिन की तरह है, जिनको जब तक कोई टास्क दो, कोई काम दो, वो करते रहेगा। जैसे उसे फ्री छोड़ दो ना, फिर वो आपको परेशान करने लगा। सिमिलरली संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं ये मन है, जब तक आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, जब ये फ्री हो, इसको सतनाम जो मंत्र देते हैं संत रामपाल जी महाराज, जिसका उन्होंने विधि बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी जब भी फ्री हो तो उस मन को जो है भक्ति पे लगा दो, तो वो फालतू की चीज़ें नहीं सोचेगा, तब वो कंट्रोल में आता रहेगा। ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज जी ने मन पे कंट्रोल करने की चीज़ बताई है। और परमात्मा की एक वाणी है कि कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यानी कोई इस संसार में जो है सुखी नहीं है, वही जो सुखी है जो मन पे जिन्होंने मन पे जीत पा ली है, वही संत सुखी होता है। तो आपने अपने मन पे जीत लिया, आपने अपने मन को काबू कर लिया, ये कह सकते हैं हम? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति दी है उससे हम कंट्रोल ला रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने कम्प्लीटली कंट्रोल पा लिया है, क्योंकि ये मन ऐसा प्रोसेस है, जिस दिन छोड़ दिया उस दिन फिर ढीला हो जाएगा। तो कोई एक कम्प्लीटली वो उस पर कंट्रोल नहीं पा सकता। हाँ, ये प्रोसेस जारी रहेगा टिल द एंड ऑफ लाइफ। हाँ जी, आप बताओ क्या आप कह रहे थे? हाँ जी, हमारे गुरुजी की एक वाणी है, सुन सुन साख कबीर की, ये काल निवावे मात। काल किसको कहा गया है? काल मन को बताया गया है। कबीर परमात्मा जी की जो ये अमृत वाणी चलती है, उससे ये काल अपना, जैसे सर्प एक सपेरा होता है, वो जब बीन बजाता है तो वो अपने डंक को, फन को नीचे झुका लेता है। इसी प्रकार से ये काल अपने फन को परमात्मा जी की वाणी सुनकर झुका लेता है, यानी ये झुक जाता है और अपनी बकवादें छोड़ देता है, फिर ये मन बकवाद नहीं करता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो भरा, ऋतु आए फल होए। क्या अर्थ हुआ जी इसका, बताइए आप। हाँ जी, अब जैसे परमात्मा भक्ति बीज डालते हैं, इसी तरह से एक एग्जाम्पल है इसमें किसान का। किसान जब बीज डालता है धरती में तो उसके चारों तरफ बाड़ लगाता है। ये परमात्मा हमें मर्यादा देते हैं।
बीज को अंकुरित होने के लिए उसमें जल डाला जाता है, खाद पानी डाला जाता है और जंगली जानवरों से, राक्षसों से उसकी रक्षा की जाती है। इसी तरीके से परमात्मा ने हमें मर्यादा दी हुई है। मर्यादा में रह के जब भक्ति करते हैं तो वो छोटा सा जो बीज होता है ना, वो परिपक्व होता है और परिपक्व होने के बाद वो फल देता है, फूल देता है। उसमें घर वाले भी खाते हैं, रिश्तेदार भी खाते हैं, पड़ोसी भी ले जाते हैं। यहीं पे ही आप एक ट्रू एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे आप देखिए पीछे पूरा कि विदाउट एनी किसी भी पुलिस फोर्स के या किसी के भी इतना सारा डिसिप्लिन है, लोग इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इतने सभ्य भाव से बोलते हैं। अभी जगत के भी लोग आए हैं, उन्होंने भी हमें फीडबैक, उधर ही सेवादार हूँ मैं, वहाँ बैठी हुई थी, वहाँ पे भी यही पता चला है कि लोग कह रहे हैं कि अनुशासन है पूरा अच्छे से, किसी की भी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब लोग इतने लॉयल हैं, ट्रू हैं और पूरा अच्छे से यहाँ पे डिसिप्लिन वे से बैठे हुए हैं। हाँ जी, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप कोई पुलिस का बंदा नहीं देखेंगे। इसको कहते हैं कि विदाउट प्रशासन इतना बड़ा अनुशासन, ये तो चमत्कार है। आज जगत के लोग जब आते हैं ना, दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ही इस मिशन को चला रहे हैं। इतना बड़ा अनुशासन, ये कैसे हो सकता है? आज घर में 2 बच्चे होते हैं, उनको माँ बाप कंट्रोल नहीं कर पाते, और आज यहाँ पे परमात्मा के इतने बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके आज परमात्मा के आशीर्वाद से ये इतना बड़ा समागम होता है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सबके अपने अपने व्यूज़ देखे, उनके जो रिव्यूज़ थे बताए, जो उन्होंने पर्सनल फील किया है इस भक्ति में उन्होंने बता दिया, और इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि जो आत्मा और मन है, इस बॉडी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और डिपेंड करता है आपकी बॉडी कौन कंट्रोल कर रहा है कि आपका इंटेक कितना है। अगर सिंपल समझाऊं मैं आपको, तो अगर आपका मन की जो खुराक है यानी इंटेक है, यानी कि फिल्म देखना, सॉन्ग सुनना अगर आप ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका माइंड पे, आपका जो कंट्रोल होगा बॉडी पे, वो माइंड करेगा यानी मन करेगा। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनते हैं, उनके वाणी सुनते हैं, उनके आश्रम में आते हैं, विजिट करते हैं, जैसे उन्होंने खुद बताया कि यहाँ कितना शांति है। तो जैसे उन्होंने बताया खुद कि जैसे आप आश्रम में आएंगे, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे और उनसे दीक्षा लेते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी भक्ति बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका मोक्ष हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने बताया। धन्यवाद जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।